आप सभी लोग आने एक बार दीजिए। देख के जुड़ गया। देखिए आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? कमेंट करके बता दें। चलिए ठीक। इसमें देखोगे स्टूडेंट, हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे सी प्लस प्लस कॉन्स्टेंट्स। इसमें दो टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, नोमेरिक कांस्टेंट और नॉन नोमेरिक कांस्टेंट। नोमेरिक कांस्टेंट का दो टाइप पढ़ा था, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। और नोमेरिक का दो टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट। उसके बाद हम लोगों ने नॉन नोमेरिक का दो टाइप पढ़ा था, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। इंटीजर कांस्टेंट में बिना पॉइंट वाला नंबर होगा, नंबर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नंबर में पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में पॉइंट वाला नंबर होगा, जो फ्रैक्शनल नंबर जिसको बोलते हैं, उस टाइप का नंबर होगा। कैरेक्टर में सिंगल लेटर होगा, सिंगल कोट में होगा। स्ट्रिंग में बहुत सारा लेटर होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगा और डबल कोट में होगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। प्रीवियस वाले लेक्चर अगर कोई नहीं देखे होंगे तो उसको आप लोग देख लोगे, ये सब पूरा थ्योरी एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कैप सीक्वेंस। स्कैप सीक्वेंस जो होता है, ये दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसमें जो है दो कैरेक्टर मिला हुआ होता है, एक बैक स्लैश होता है, इसको बैक स्लैश बोलते हैं, ठीक है। ये बैक स्लैश कैरेक्टर है, ये बैक स्लैश कैरेक्टर है, इसको बैक स्लैश बोला जाता है, बैक स्लैश। और एक लेटर होता है, वो कोई भी लेटर हो सकता है, ए भी हो सकता है, एन हो सकता है, टी हो सकता है। लेकिन एक चीज नोटिस करना है कि स्केप सीक्वेंस में जितना भी लेटर यूज होगा वो सब स्मॉल लेटर में यूज होगा, कैपिटल में नहीं। वही लिखा हुआ है, स्केप सीक्वेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है? दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। स्केप सीक्वेंस कितने कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है? टू कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इन विच, इसमें जो है फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो हमेशा बैक स्लैश होगा। क्या होगा? बैक स्लैश। और सेकेंड कैरेक्टर जो है वो हो सकता है वन ऑफ द कैरेक्टर्स। क्या क्या हो सकता है? तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, एफ हो सकता है, एन हो सकता है, आर हो सकता है, टी हो सकता है, भी हो सकता है, सिंगल कोट हो सकता है, डबल कोट हो सकता है। और ये स्लाइस नहीं होगा, यहां बैक स्लाइस होगा, ये हो सकता है, ठीक है। और जीरो हो सकता है, ये सब लेटर हो सकता है, ठीक है। इसके साथ तो सबका मीनिंग अलग अलग होता है। स्कैप सीक्वेंस जो है दो कैरेक्टर मिल करके बनता है, इस तरह से बैक स्लैश से। तो एक बैक स्लैश और एक ए है, इसमें दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसको एक ही कैरेक्टर के जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है। दो को मिला करके वो सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, एक कैरेक्टर को। और एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है जिसके चलते उसका जो मेमोरी साइज है वो 1 बाइट होता है। मतलब इस तरह से जितना भी कैरेक्टर लिखा रहेगा वो सबका मेमोरी साइज 1 बाइट होगा। कितना बाइट होगा? 1 बाइट होगा। और ये 1 बाइट और ये इसका जो लिस्ट है वो हम लोग नीचे देखेंगे कि किसका क्या काम है। अब आप इसमें देखोगे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्केप सीक्वेंस किसको कहते हैं। याद हो गया? इसमें यह बताए कि स्केप सीक्वेंस जो है वो दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें पहला कैरेक्टर जो होगा वो बैक स्लैश होगा, और सेकेंड कैरेक्टर कोई भी लेटर हो सकता है, ए, एन, एफ, टी, जीरो, सिंगल कोट, डबल कोट, ये सब हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि वो दो कैरेक्टर मिलाकर के एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो स्कैप सीक्वेंस जो है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसके चलते उसका मेमोरी साइज 1 बाइट होता है। तो इसमें लिखा हुआ है स्कैप सीक्वेंस इज अ
combination of two characters in which first character will be backslash and second character can be any of the characters like single quote A, T, V, F, N, ये सब हो सकता है, ठीक है। और ये सब कैरेक्टर जो है स्केप सीक्वेंस ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दिस कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द सिंगल कैरेक्टर्स। ड्यू टू दिस रीजन दिस कैरेक्टर टेक्स साइज 1 बाइट इन द मेमोरी। ये जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट मेमोरी लेता है, ठीक है, 1 बाइट साइज लेता है मेमोरी के अंदर। ये हम लोग इसमें समझे। अब इसका लिस्ट को समझिएगा कि इसका लिस्ट क्या क्या होता है। देखो ये लिस्ट है, ये सब का यूज है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। ये लिस्ट VVI है, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या आएगा ये बताएंगे। जैसे क्वेश्चन आता है कि C++ में बैक स्लैश का यूज क्यों करते हैं, तो अलर्ट करने के लिए, या इसको अलार्म भी बोलते हैं, अलार्म बोला जाता है, इसके लिए भी यूज करते हैं। और \B क्यों यूज करते हैं, तो बैक स्पेस के लिए, अगर पीछे स्पेस देना है तो \B का यूज करेंगे। \F का यूज क्यों करते हैं, तो फ्रॉम फीड के लिए, आगे सबका यूज देखेंगे 1 बाय 1। फ्रॉम फीड के लिए यूज किया जाता है। \N क्यों यूज करते हैं, तो \N न्यू लाइन या लाइन फीड के लिए यूज किया जाता है। न्यू लाइन, या यहां पे लिखा रह सकता है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक, अगर लाइन को बदलना है, ब्रेक करना है लाइन को, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट \R का यूज क्यों करेंगे, तो कैरिज रिटर्न, कैरिज रिटर्न के लिए इसका यूज करते हैं। \T का यूज क्यों करते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। हॉरिजॉन्टल मतलब स्पेस देने के लिए। जैसे यहां कोई वर्ड लिखा हुआ है, बीच में स्पेस देना है, तो \T यूज करो, बीच में स्पेस आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, देखोगे। नेक्स्ट \V का यूज क्यों करते हैं, तो वर्टिकल टैब के लिए, मतलब इस तरह से कुछ लिखे, फिर इसके बीच में गैप दो, फिर लिखो, फिर गैप दो, फिर लिखो, तो इस तरह का वर्टिकल स्पेस देना है तो \V का यूज करेंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल स्पेस देना है \T, जैसे यहां लिखा हुआ है, फिर स्पेस है, फिर लिखा हुआ है, फिर स्पेस है, इस टाइप के देना है तो। और ये डबल स्लाइस का यूज करते हैं हम लोग \, के लिए। अगर कोई बोल दिया नहीं हमको \, प्रिंट करवाना है, तो 2 बार स्लाइस दो, तो \, प्रिंट कर देगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये समझ में आया। \A अलर्ट के लिए, \B बैक स्पेस के लिए, \T हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, \B वर्टिकल टैब के लिए, \F फ्रॉम फीड के लिए। बहुत सारा ऐसा है ना जो नाम से आप पता कर सकते हो। \N न्यू लाइन, N, \T हॉरिजॉन्टल, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। \R और T अलग है, बाकी सब तो नाम से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट ये है, देखोगे अगला जो है \V सिंगल कोट प्रिंट करवाना है तो \सिंगल कोट। डबल कोट प्रिंट करवाना है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो डायरेक्ट डबल कोट लिखोगे तो प्रिंट नहीं होगा, \डबल कोट लिखना होगा। क्वेश्चन मार्क प्रिंट करवाना है तो डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लिखोगे तो प्रिंट नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क लिखना होगा तब प्रिंट होगा। ठीक है, ये ऑक्टल नंबर के लिए \ON लिखना होगा तब ऑक्टल नंबर प्रिंट करेगा। और हेक्साडेसिमल के लिए \XHN लिखना पड़ेगा तो। और नल कैरेक्टर के लिए \0 लिखना होगा तो नल कैरेक्टर। \0 को नल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें देखो अभी तो दिख रहा होगा, इसमें आप देखोगे ये जो है नल कैरेक्टर है, तो \0 यूज होता है नल कैरेक्टर के लिए। नल कैरेक्टर हम लोग यूज करेंगे \0 के लिए। \0 इसको हम लोग पढ़ते हैं \0, \0 ये \0 होता है, \O नहीं समझिएगा। समझ में आ गया। ये सब देखो आपके एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह का क्वेश्चन आता है ये हम लोगों को समझना है। देखोगे क्वेश्चन जो नीचे से ये आपके एग्जाम में आएगा वो इस तरह का क्वेश्चन आता है।
देखो, इसमें समझिएगा, क्वेश्चन इस तरह से आता है। क्वेश्चन लिख रहे इन सी प्लस प्लस, इन सी प्लस प्लस, एमसीक्यू में वहां से 100% क्वेश्चन आएगा। इन सी प्लस प्लस सिंगल कोट \n इज यूज्ड फॉर, ये लिखा हुआ आएगा, लाइन ड्रॉ किया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में, दिया रहेगा ए में ऑप्शन दिया रहेगा फ्रॉम फीड, ये दिया रहेगा। बी में जो है वो दिया रहेगा न्यू लाइन, ठीक है, न्यू लाइन ये दिया रहेगा। बी में दिया रहेगा हॉरिजॉन्टल टैब ये दिया रहेगा। सी में दिया रहेगा वर्टिकल टैब, ये ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आप बताओ किस में टिक करेंगे, कमेंट करके बताइए। लिखा हुआ है इन सी प्लस प्लस \n इज यूज्ड फॉर, सी प्लस प्लस में \n यूज किया जाता है किसके लिए, बताइए कमेंट करके, किसके लिए यूज किया जाता है \n। आंसर कीजिए, यस, ठीक है, न्यू लाइन के लिए ये यूज किया जाता है, न्यू लाइन। तो न्यू लाइन में हम लोग टिक कर लेंगे। लेकिन यहां जरूरी नहीं है कि \n लिखेगा क्वेश्चन में, \t भी लिख सकता है। अगर \t लिखा रहेगा तो किस में टिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल टैब में, और \v लिखा रहेगा तो वर्टिकल टैब, \f लिखा रहेगा तो फ्रॉम फीड, \a रहेगा तो अलर्ट। ये सब माइंड में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन को चेंज कर सकता है तो वो टेबल दिमाग में रखेंगे, और टेबल से ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इससे इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखोगे। नेक्स्ट, ये आ गया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। कमेंट कैसे लिखते हैं सी प्लस प्लस में, कमेंट का मतलब क्या होता है, पहले कमेंट मतलब समझेंगे। तो कमेंट मतलब क्या होता है कि जो आप नहीं हो, लोग आपको वो बोले, तो वो होता है कमेंट। जैसे मान लो कि तू लोग कोई स्टार नहीं है और चल रहे हो रोड में, बोला इसके जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये हुआ कमेंट। समझ में आया? तो कमेंट जो होता है ना, कमेंट को हम लोग रियल लाइफ से इग्नोर करते हैं, कमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। कमेंट बस ये डिस्क्राइब करता है कि उसको क्या बोलते हैं या उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोडिंग लिख रहे हो, तो वॉइड मेन फंक्शन आप लिखोगे, तो जो कोडिंग नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता है वॉइड मेन का मतलब क्या है, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हो, दिखा सकते हो कि इसका मतलब ये होता है, प्रोग्राम स्टार्ट और इन मेन फंक्शन से होता है, ये आप लिख सकते हो। तो कमेंट जो होता है ना, वो यूजर के लिए होता है, ठीक है। और कमेंट जो है रन नहीं करवाया जाता है कंपाइलर के द्वारा, कंपाइलर को कोई मतलब नहीं होता है कमेंट से। कमेंट हम लोग लिखते हैं सोर्स कोड के बारे में बताने के लिए। सोर्स कोड उसको बोलते हैं जो कोड को हम लोग लिखते हैं। समझ में आया? तो इसमें बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि कमेंट जो होता है, कमेंट वो डिस्क्रिप्शन होता है। A comment is a description of the source code of the program. प्रोग्राम के सोर्स कोड का डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब उसके बारे में डिटेल बताता है कि जो आपने कोडिंग किया है उसका पर्पस क्या है, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसमें जो भी कोड यूज किए हो उसका मतलब क्या होगा। ये सब के बारे में अगर बताना है तो आप कमेंट का यूज करोगे। कमेंट जो होता है, यहां फुल स्टॉप नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। विच इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, जो इग्नोर किया जाता है किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। रन टाइम में कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है, उसको रन नहीं करवाता है। यहां पे होगा कंपाइलर, कंपाइलर, कंपाइलर। जो सर्कल किए हैं वहां गलत है,
टाइपिंग मिस्टेक है तो वहां पे कंपाइलर होगा, ठीक है। कंपाइलर इग्नोर किया जाता है कंपाइलर के द्वारा, किस टाइम में, रन टाइम में। देखोगे बहुत एक बार और रिपीट कर रहे हैं, कमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन होता है सोर्स कोड का, और प्रोग्राम में जो भी हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं उसके बारे में बताने के लिए होता है, और ये इग्नोर किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। कंपाइलर इसको रन नहीं करवाता है, रन टाइम में इग्नोर कर देता है। तो कमेंट लिखने का कितना तरीका है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कमेंट लिखने का दो तरीका है, एक हम लोग सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं और एक हम लोग मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, कमेंट दो तरीके से लिखते हैं, समझोगे। अगर आप कुछ लिख रहे हो और एक ही लाइन में लिख रहे हो तो वो सिंगल लाइन कमेंट होगा। तो सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लाइस से स्टार्ट होता है, इसमें आप जो लिखना है वो आप लिख सकते हो, ये एक ही लाइन के लिए यूजेबल होगा सिंगल कोट। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो फिर से डबल स्लाइस देंगे और फिर से एक लाइन लिखेंगे तो ये प्रिंट होगा। तो हर एक लाइन, जितना लाइन आप लिखोगे उतना बार डबल स्लाइस देना होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डबल स्लाइस है ये सिंगल लाइन के लिए यूजेबल है, फिर नेक्स्ट सिंगल लाइन के लिए फिर से डबल स्लाइस हम लोग यूज कर रहे हैं। उसी तरह से अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो हम लोग स्लैश एस्ट्रिक देंगे और इसके अंदर जो भी लिखना है वो हम लोग लिखेंगे, कंप्लीट लाइन हो जाएगा तो लास्ट में एस्ट्रिक स्लाइस से क्लोज कर देंगे। इसको मल्टी लाइन कमेंट किए हैं, एक शुरू में दिए और एक लास्ट में दिए, ये हुआ, इसको मल्टी लाइन कमेंट बोलेंगे। मतलब सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लाइस से स्टार्ट होता है और मल्टी लाइन कमेंट स्लैश एस्ट्रिक से शुरू होता है और स्लैश एस्ट्रिक से क्लोज होता है। समझ, सॉरी, एस्ट्रिक स्लाइस से क्लोज होता है। मतलब ये मल्टी लाइन कमेंट एस्ट्रिक स्लाइस से शुरू होगा और स्लैश एस्ट्रिक से शुरू होगा मल्टी लाइन कमेंट और एस्ट्रिक स्लाइस से क्लोज होगा, ये मल्टी लाइन कमेंट है। फिर से एक बार सुनोगे, ठीक है, स्लैश एस्ट्रिक से शुरू होगा और एस्ट्रिक स्लाइस से क्लोज होगा, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। और सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लाइस से शुरू होगा। देखोगे कमेंट आया समझ में। कमेंट जो है ये प्रोग्राम के सोर्स कोड का डिस्क्रिप्शन होता है जो इग्नोर किया जाता है कंपाइलर के द्वारा रन टाइम में। कमेंट लिखने का दो तरीका है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट शुरू होगा डबल स्लाइस से और मल्टी लाइन कमेंट शुरू होगा स्लैश एस्ट्रिक से और बंद होगा एस्ट्रिक स्लाइस से, ये बता रहे थे, ठीक है। देखोगे मल्टी लाइन कमेंट को ब्लॉक कमेंट भी बोलते हैं, इसको ब्लॉक कमेंट भी बोला जाता है। इसमें आप देखोगे इसमें क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट्स जो है, सिंगल लाइन कमेंट्स इसमें लिखा हुआ है, सिंगल लाइन कमेंट जो है ये बिगिन होगा डबल स्लाइस से, ठीक है। इसको हम लोग सिंगल लाइन कमेंट कहेंगे। जो कमेंट स्टार्ट होता है, शुरू होता है डबल स्लाइस से, उसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। और जो कमेंट स्टार्ट होता है स्लैश एस्ट्रिक से और एंड होता है एस्ट्रिक स्लाइस से, उसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट या ब्लॉक कमेंट कहते हैं। देखो ये सिंगल लाइन कमेंट लिखा हुआ है, स्लैश एस्ट्रिक से बंद हुआ है। यहां देखो मल्टी लाइन कमेंट है तो शुरू हुआ है किससे, एस्ट्रिक स्लैश, स्लैश एस्ट्रिक से, और यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। ये आ रहा है स्टूडेंट समझ में, ठीक है। द कमेंट्स दैट बिगिन विथ स्लैश एस्ट्रिक एंड एंड विथ एस्ट्रिक स्लैश आर कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट्स। इसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स कहेंगे। क्लियर है ना स्टूडेंट, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 अपलोड है, आप ये देखो लेक्चर में, ठीक है। चलो इसमें आप देखोगे अगला जो है वो है प्रोग्राम, कमेंट का यूज कैसे करते हैं ये देखना है। देखो जी यहां पे सिंगल लाइन कमेंट हम लोग यूज किए, देखोगे ये सिंगल, ये लिखा हुआ है हैश इंक्लूड iostream.h conio.h, ये हेडर फाइल है। अब इसके बारे में बताना है तो बता दो, दोनों का दोनों हेडर फाइल है, कमेंट लिख दो, बोथ आर हेडर फाइल्स,
ये दोनों का दोनों हेडर फाइल से एक लाइन में लिखे इसलिए डबल स्लैश दिए। वॉइड मेन फंक्शन, यहां से प्रोग्राम शुरू होता है, बिगिन होता है। अब ये CLR SCR स्क्रीन क्लियर करेगा, उसके बाद हाई प्रिंट होगा, स्टूडेंट्स प्रिंट होगा, माई नेम इज सुरेंद्र कुमार यादव, ये प्रिंट होगा। ठीक है, दिस इज माई नेम, ये कमेंट में लिख दिए, ये मेरा नाम है, ये लिख दिए। उसके बाद गेट CH, यहाँ पे गेट CH इस तरीके से होगा, स्मॉल लेटर में टाइप होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। गेट CH GETCH सेमीकोलन। ठीक है, अब यहां लिख दिए कि इसका काम क्या है, तो लिखे दिस इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, ये पहले से बना हुआ फंक्शन है जो यूज किया जाता है आउटपुट को होल्ड करने के लिए। कहां पर? कंसोल के ऊपर। कंसोल मतलब स्क्रीन को बोलते हैं कंसोल। और देखो एस्ट्रिक स्लाइस से ये बंद हुआ है, बंद हुआ है कि नहीं, तो इसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट कहेंगे। तो हम लोग कोडिंग में कमेंट कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम लोगों को जानना है। समझ में आ गया स्टूडेंट? इस तरह से इसको बनाएंगे। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, कमेंट आ गया समझ में, तो किसी भी कोडिंग में हम लोग कमेंट यूज कर सकते हैं। इससे भी MCQ क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। MCQ क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, समझोगे? इस तरह का क्वेश्चन आता है MCQ। चलो देखोगे आप लोग, क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन आता है इस तरह से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एक सेकेंड, यहां पे यूज टू राइट द कमेंट इन C++। क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है बताइए इनमें से कौन है जो यूज किया जाता है कमेंट लिखने के लिए C++ में। ठीक है, प्रोग्राम से नहीं समझ आया, प्रोग्राम में कुछ नहीं, जो यूज किए हैं उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, हम बता देंगे। बोलिए रैक, बताइए इनमें से कौन है जो कमेंट लिखने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया रहेगा डबल स्लैश, बी में दिया रहेगा स्लैश एस्ट्रिक स्लाइस, सी में दिया रहेगा बोथ ए एंड बी, और डी में दिया रहेगा नन ऑफ दीज, ये दिया रहेगा। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताओ प्रिंस कुमार, प्रोग्राम से नहीं समझ आया, ठीक है कोई बात नहीं, अभी फिर रिपीट करेंगे। सी होगा, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, सी होगा। और सी, चलो इसमें देखो सिंपल बोला है कि कमेंट लिखने के लिए किसका यूज करते हैं इनमें से, तो यहां पे नाम नहीं दिया है कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं, मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं, ये नहीं नाम दिया, सिर्फ कमेंट बोला है। तो कमेंट इससे भी लिखते हैं और इससे भी लिखते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में डिक्लेयर कर देता कि सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल क्या होता है, तब आपका आंसर ए होता, और मल्टी लाइन कमेंट बोलता तो आंसर बी होता। लेकिन यहां पे किसी का नाम नहीं डिक्लेयर किया हुआ है, सिर्फ बोला गया है कि कमेंट कैसे लिखते हैं या कमेंट लिखने के लिए इनमें से किसका यूज करते हैं, तो दोनों का यूज किया जाता है कमेंट लिखने के लिए C++ में। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से देखो कोडिंग में कुछ भी नहीं है,
कोडिंग में जो हम लोग यूज किए हैं वो सिंपल है कि बताए हैं कि जैसे ये नाम लिखा हुआ है तो ये क्या है, तो सिंगल लाइन कमेंट में लिखे हैं कि ये है, तो ये पार्ट रन नहीं करेगा कोड में। जब रन करवाइएगा कोड को तो ये नहीं रन करेगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, ये वाला रन करेगा। ये रन जो सीऑट में लिखा हुआ है ये सारा पार्ट रन करेगा, इसमें सब रन करेगा। रन वही नहीं करेगा जो डबल स्लाइस देकर के लिखा रहेगा, ये पार्ट को कंप्यूटर इग्नोर कर देगा, कंपाइलर इग्नोर कर देगा, इसको रन नहीं करवाएगा। उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट जो लिखा हुआ है इसको भी कंपाइलर इग्नोर कर देगा, ये पार्ट रन नहीं करेगा, बाकी इसमें सारा पार्ट रन करेगा। मतलब जो कमेंट आप लिखोगे वो सिर्फ समझने के लिए होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ में आया? तो कंपाइलर को पता चल जाता है, अगर डबल स्लाइस दे के लिखते हो तो कंपाइलर जानता है कि ये कमेंट लाइन है तो इसको हमको रन नहीं करवाना है, या स्लैश एस्ट्रिक दे के लिखते हो तो कंपाइलर समझ जाता है कि ये कमेंट लाइन है इसको रन नहीं करवाना है। मतलब जो स्टेटमेंट को आप डबल स्लाइस सिंबल में लिखोगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ में आया? और जो बिना डबल स्लैश या स्लैश एस्ट्रिक के बिना रहेगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। बस इसमें ये समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें ये टॉपिक हो गया क्लियर, ठीक है। ये पीडीएफ यहीं तक हुआ था, ये पीडीएफ आपका चला जाएगा, पूरा कंप्लीट पीडीएफ है अभी तक जितना पढ़ाए हैं। समझ में आया स्टूडेंट? ये पढ़ाया हुआ है। अब हम लोग इसी चैप्टर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेटा टाइप्स, कीवर्ड, टोकन। टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोकन पढ़ लेना है आप लोगों को, ठीक है। टोकन पढ़ लेना है, सीऑट सीन के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। सीऑट सीन ये वीवीआई क्वेश्चन से लिखा हुआ है, किसको क्या बोलते हैं, हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये सब पढ़ाया हुआ है। सब प्रीवियस वाले लेक्चर में आप लोग देख लोगे, उसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेटा टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा टाइप्स ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेटा टाइप्स इन C++, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे, वेरिएबल्स किसको कहते हैं ये पढ़ेंगे। और ये जब पढ़ लेंगे उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे वेरिएबल से रिलेटेड, प्रोग्राम्स के बाद ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, जो सबसे बड़ा टॉपिक है ऑपरेटर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स देखोगे, डेटा टाइप्स होता क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स जो होता है ना, ये आइडेंटिफाई करता है डेटा के टाइप को। मतलब आप कंप्यूटर में किस टाइप के डेटा को रख रहे हो उसको बताना पड़ेगा कंपाइलर को। जैसे 10 रख रहे हो तो 10 इंटीजर नंबर है, तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर नंबर है। तो जो हम लोग जो भी डेटा कंप्यूटर में डाल रहे हैं उसके बारे में जो कंप्यूटर को बता रहे हैं वही डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप जो है ये स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा, डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा, डेटा के टाइप को बताता है, स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो इसका 3 टाइप होता है डेटा टाइप का। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स का 3 टाइप्स होता है। पहला जो टाइप होता है इसको हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप। इसी को बहुत सारे नाम से जानते हैं हम लोग, इसको हम लोग बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं या बिल्ट इन भी बोला जाता है, बिल्ट इन ये बोला जाता है डेटा टाइप। डेटा टाइप्स
दूसरा जो है, दूसरा होता है डेराइव्ड डेटा टाइप, डेराइव्ड डेटा टाइप्स ये होता है। और तीसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ये होता है। तीनों के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है। तो जितने भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप है जो पहले से बना हुआ है C++ में, उसको हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप बोलते हैं। प्री डिफाइंड डेटा टाइप को फंडामेंटल डेटा टाइप बोला जाता है। जैसे इसको हम लोग बना नहीं सकते, इसके नाम को नहीं चेंज कर सकते, ये पहले से बना हुआ डेटा टाइप है। तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो डेटा इंटर करेंगे उसके बारे में बता सकते हैं कि ये इंटीजर है, ये फ्लॉट है, ये कैरेक्टर है, ठीक है, ये डबल डेटा टाइप है, ये सब बता सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल डेटा टाइप किसको कहेंगे, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप होगा। और डिराइव्ड डेटा टाइप वैसा डेटा टाइप जो फंडामेंटल से बनेगा। और यूजर डिफाइंड जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, मतलब जिसको हम लोग बनाएंगे, जो डेटा टाइप को हम लोग बनाएंगे वो यूजर डिफाइंड होगा। और जो डेटा टाइप फंडामेंटल के हेल्प से बनेगा वो डेराइव होगा। और जो पहले से बना हुआ है वो प्री डिफाइंड होगा, वो फंडामेंटल डेटा टाइप होगा। तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, आज यहीं तक क्लास रखते हैं। ठीक है, कल क्लास लेंगे डेटा टाइप्स का, तो इसमें आप लोग देख लोगे। ठीक है।